ऑल राइट, सो क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली। इट्स अभिषेक साइनिंग इन विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो उस इंस्टाग्राम फ्रॉड्स के बारे में होने जा रही है, उन स्कैम्स के बारे में होने जा रही है जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एंड एक टाइम था जब मैं भी उसमें आया था एंड अपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी मैंने लॉस किए थे। तो चलिए अब सीधा हम उस वीडियो की तरफ मूव करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, इधर है सब्सक्राइब बटन, जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो और इट्स अभिषेक फैमिली को ज्वाइन कर लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते एंड पहले इंट्रो देख लो। तेरा बाप आया। हाँ, तो ये जो वीडियो होने जा रही है बेसिकली ये पार्ट 1 होने जा रहा है इस सीरीज का। इसमें टोटली 2 पार्ट होंगे। इस वाले पार्ट में मैं कार्डिंग का डिस्कस करूंगा और अगले वाले पार्ट में पेटीएम गर्ल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कार्डिंग एक्चुअली में होती क्या है। कार्डिंग क्या होती है? एक इल्लीगल तरीके से किसी और का कार्ड यूज करके आप लोग उससे प्रोडक्ट्स बुक करके अपने घर पे मंगाए, उसे कहते हैं कार्डिंग। जो किसी और के कार्ड से आप इल्लीगल तरीके से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट्स आप खुद से मंगाए या किसी और से बुक करके मंगाए, वो क्राइम है एंड आप भी उसमें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आज आप इंस्टाग्राम पे जाके कार्डर डालते हैं, अमेजोन कार्डर, फ्लिपकार्ट कार्डर, मिंत्रा कार्डर, कार्डिंग ऑनलाइन, सस्ता डील्स, कुछ भी ऐसे आप डालेंगे तो आपके सामने प्लेंटी ऑफ पेजेस आ जाएंगे जो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे एंड वो आपसे इस चीज का दावा करेंगे कि वो आपको आईफोन दिला देंगे 7,000 में, 5,000 में, 10,000 में। इतने चीप रेट्स में आपको आईफोन दिला देंगे, या कुछ भी कैमरा, लैपटॉप जो आपको चाहिए वो इतने चीप रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या लिटरली ऐसा होता है? क्या सच्ची में जब आप उससे प्रोडक्ट्स बुक करेंगे तो वो होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उनका तरीका बताऊंगा, वो क्या करते हैं। आज सारा खुलासा मैं इस वीडियो में करूंगा। वो आपसे कैसे बात करेंगे, साथ ही साथ आपको कैसे मैसेजेस आने वाले, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है उनका? वो ऐसे स्टूडेंट्स को खोजते हैं जिनको प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो नए नए मोबाइल फ़ोन गैजेट्स के पीछे भागते हैं या जो आजकल गेम्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके पास मस्त से ऑफ़र रखेंगे कि हमारे पास ये वाला या ये वाला कुछ भी एक ऐसा ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको हम OnePlus 7 दे देंगे 5,000 में, iPhone 11 दे देंगे 7,000 में। ऐसे ऑफर्स रखेंगे। अब मेरे या आप जैसा आदमी सुन के सबसे पहले कितना एक्साइटेड हो जाएगा कि डूड इतना सस्ता मोबाइल मिल रहा है यार, तो इतना महंगा है, मेरे को मिल गया तो मेरे फायदे ही हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड कुछ लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि यहाँ से मोबाइल खरीद के मैं ये 10,000 में खरीद के किसी को 25,000 का बेच सकता हूँ, बिल वगैरह आ ही रहा है, वारंटी कार्ड आ ही रहा है, अमेजोन से ऑर्डर होगा, वो ये सब आपको बताएंगे। एंड ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगेगी, तब आप कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। फिर आपकी तरफ से अगर मैसेज जाता है येस मुझे चाहिए, तो वो फटाक से अपना एक रेट चार्ट या आपसे पूछेंगे क्या चाहिए, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एंड फिर जब आप बताएंगे आपको ये चाहिए, तब वो आपको बोलेंगे ये नंबर है, ये नंबर है गूगल पे का, पेटीएम का, फ़ोन पे का, जिसका भी नंबर है, या एक QR कोड है, इस पर आप जाके पेमेंट कर दीजिए। या तो आपसे बोलेंगे 50% पेमेंट अभी कीजिए, 50% आफ्टर बुकिंग, या बोलेंगे आप स्टेप बाय स्टेप में पेमेंट कीजिए, लाइक बिफोर बुकिंग, आफ्टर शिपिंग एंड आफ्टर आउट फॉर डिलीवरी। ऐसे करके आप बुकिंग कीजिए। या तो आपसे बोलेंगे कि पूरा पेमेंट आप अभी कीजिए, या पूरा पेमेंट आप बुक होने के बाद कीजिए, या हम बुक होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप तब कीजिए। ऐसे वो लोग बोलते हैं। एंड फिर अगर आपने समझे, यहाँ पे भी उन्होंने आपसे बोला 1,000 रुपये बिफोर बुकिंग भेजना है, आप बहुत देर तक सोचते यार छोड़ो 1,000 रुपये भेज देता हूँ, मोबाइल तो आएगा। पहली बार था आपने 1,000 रुपये खटाक से उसके अकाउंट में डाल दिए। अब आगे क्या होगा? वो आदमी इस जगह पे रुकता नहीं है, 1,000 लेके वो नहीं भागने वाला है आपसे, बिकॉज उसके इरादे अभी बहुत बड़े हैं। वो लोग बहुत आगे तक का सोच के चलते हैं। अब बताता हूँ उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे ना, किसी भी ऑनलाइन साइट से जाके कोई भी एक घटिया सा डंप कार्ड उठा लेते हैं एंड उस कार्ड से अमेजोन पे जाते हैं एंड प्रोडक्ट्स को बुक कर देते हैं। जब आपका प्रोडक्ट बुक हो जाएगा तब क्या होगा, वो आपको स्क्रीनशॉट्स भेज देंगे एंड इस स्टेप पे प्रोडक्ट बुक होता है लेकिन पेमेंट नहीं हुई होती है। याद रखिएगा अभी तक पेमेंट कंफर्मेशन हुआ नहीं है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन से जब भी आप बुक करेंगे ऊपर लिख के आता है पेमेंट कंफर्मेशन विल बी सेंड विद इन 30 मिनट्स ऑफ द बुकिंग, ऐसा लिख के आता है। लेकिन वो लोग उस चीज को हटा देंगे, स्क्रॉल अप करके रखेंगे एंड आपको वही स्क्रीनशॉट भेजेंगे जिससे लेजिट लगे कि हाँ इस चीजों की बुकिंग हुई है।
आप यहाँ एक्साइटेड हो जाएंगे कि चलो भाई मेरा फोन बुक हो गया, वो आपसे बोलेंगे अब आफ्टर बुकिंग वाला चार्जेस भेजिए। अब जो स्टेप बाय स्टेप में ले रहा है वो भी आगे कंटिन्यू रखेगा, एंड जिसने 50% बिफोर एंड 50% आफ्टर की डील रखी थी वो यहाँ पैसे लेके गायब हो जाएगा। अब आप सोचेंगे जो स्टेप बाय स्टेप ले रहा है वो क्या करेगा भाई, अब तो उसने तो बुकिंग के बात कर लिया है, शिपिंग आउट फॉर डिलीवरी तो बाकी है अभी। तो अब मैं बताता हूँ वो यहाँ क्या करते हैं। यहाँ वो क्या करेंगे ना, आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखेंगे एंड बार बार उसको एडिट करते रहेंगे किसी भी एक लेजिट ऑर्डर के साथ। तो इससे कैसे पता लगा वो एडिटेड है कि नहीं है, देखिए जो ओरिजिनल होता है उसके नीचे ऐसा लिख के आएगा कि क्लिक फॉर अपडेट्स, एंड वो बताए कौन कौन सी लोकेशन पे है अभी आपका प्रोडक्ट। लेकिन ये जहां से बुक करेंगे वो नीचे नॉर्मल व्हाइट कलर का ब्लैंक रहता है, मतलब साफ पता लगता है इस पर तो कुछ अपडेट है ही नहीं, ट्रैकिंग ऑर्डर है ही नहीं। एंड अगर आपने उनसे ट्रैकिंग आईडी मांग ली तो पता है वो क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि ये सब हम अमेज़ॉन, ये सब हम एक इलीगल तरीके से बुक कर रहे हैं जिसमें ट्रैकिंग सब ब्लॉक रहती है, जिसके कारण आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हमने आपको आईडी पासवर्ड दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हम फलाना डिमकाना सीसी ये सब यूज कर रहे हैं एंड इसकी मदद से आपके पास ये सब नहीं है, तो ये ऑर्डर कैंसिल होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। अब भाई अब एक हमारे जैसा आदमी बोलेगा ठीक है यार ये तो इलीगल तरीके से है, शायद आदमी सच बोल रहा होगा, एंड हम डरे रहते हैं अंदर से। एंड अब वो आदमी पता है क्या करेगा, आपसे ऐसे एडिट कर करके स्टेप बाय स्टेप में लेगा, एंड वो आउट फॉर डिलीवरी में भी आपसे सेम चीज करेगा एंड बोलेगा आपको मैसेज नहीं आएगा, आपको सीधा कॉल आएगा, अगर अभी आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं 1 घंटे में ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। आप समझे 6000 का ऑर्डर था, उसने 4000 आपसे ले चुके हैं, अब 2000 के लिए वो बोलेगा भाई आदमी नहीं देने वाला, तो 4000 लेके गुल हो जाएगा। और अगर आप देने वाले लगे उसको तो वो क्या बोलेगा, अगर आज आपने पेमेंट नहीं की मैं आपका ऑर्डर डिले करा दूंगा 1 दिन के लिए, एंड आपको ये ऑर्डर आज की बजाय कल मिलेगा। अब आप भाई डर वर के कर दोगे पेमेंट एंड वो आदमी लेके फुर हो जाएगा। अब मैं आपको मेरी कहानी बताता हूं, जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया है ये लिटरली मेरे साथ हुआ है। जी हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली में जब मैं स्टार्टिंग में अर्निंग चालू किया था तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गया कि भाई इतने चीप प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्यों ना बाई कर लूँ, इन्हें बाई कर लूंगा तो मेरे पास तो यार मस्त मस्त मोबाइल आ जाएगा। एंड मेरे को भी किसी ने 7000 बोला था आईफोन का रेट, तो आपका भाई फिसल गया था उस जगह पे। नहीं, मुझे कैमरे का बोला गया था, आईफोन नहीं था, मेरे को 7000 कैमरे का बोला गया था। मैं यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा ही था, मैंने बोला ठीक है यार लगा देते हैं 7000, कौन सी बड़ी डील है, 7000 ही तो है, लगा देंगे। एंड आपके भाई ने 7000 रुपये लगा दिए थे, एंड मैंने ऐसे स्टेप में पेमेंट की थी एंड वो मेरा लेके गुल हो गया। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्डिंग एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते, लेकिन इंडिया में जीरो कार्ड है, जीरो। कोई भी कार्डर आपको लेजिट नहीं मिलने वाला है। आपको इंस्टाग्राम पे प्लेंटी ऑफ पेजेस मिलेंगे, टेलीग्राम पे प्लेंटी ऑफ चैनल्स मिलेंगे। एंड अब आप सोचते हो भाई ये प्रूफ कहाँ से लाते हैं, तो देखो मैं एक मोबाइल खरीदता हूँ, समझिए मैं एक ऐसा चैनल एक ऐसा अकाउंट चलाता हूँ, मैंने कुछ भी अपने लिए प्रोडक्ट मंगाया, लाइक कभी मैंने बोया का माइक मंगाया, मैं उसके नीचे कार्डर कुछ भी एक कार्डर अपना कुछ भी नाम वाम डाल के फोटो खींच के पेपर पे डाल दूंगा, बोलूंगा कस्टमर प्रूफ, एंड आपको लगा लिटरली ये किसी कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, लेकिन आपको क्या पता वो तो मेरे पर्सनल यूज के लिए था, मैंने फोटो खींच के डाल दी। उनके घर पे किसी मोबाइल खरीदा वो फोटो खींच के डाल देते हैं एंड आपको लगता है ये लेजिट प्रूफ्स है। एंड एक ही प्रूफ प्लेंटी ऑफ चैनल्स यूज करते हैं, कोई टेलीग्राम से उठा के इंस्टा पे डाल दे, कोई इंस्टा से उठा के टेलीग्राम पे, यही चल रहा है। आपका भाई के साथ ये हुआ था 2 इयर्स पहले, मैं 2 साल से इसके बारे में पूरा स्टडी किया हूं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मेरे जैसे आप लोग ना फंसे इन सब चीजों में। एक चीज याद रखना, अब आप सोचोगे भाई इसकी पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, तो जब आपका किसी का भी, आपका छोड़िए किसी का भी अगर मोबाइल चोरी हुआ होगा आपके दोस्तों में, तो वो मोबाइल कितने का होता है, 10,000 का मिनिमम होता है वो मोबाइल। आप जाते हो पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन कराते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा पुलिस ढीली है या इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है, मैं बस बता रहा हूं एक्चुअली में क्या होता है। आप अपने मोबाइल की कंप्लेन किए पुलिस स्टेशन में जाके, पुलिस पहली बात उस चीज के ऊपर एफआईआर नहीं होती है, पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं लिखेगी, एंड पुलिस आपसे बस रजिस्टर कर लेगी एंड बोलेगी हम खोजेंगे, एंड लेकिन आपका मोबाइल वो कभी आपको मिलता नहीं है। बहुत रेयर केस में आता है कि किसी को उसका मोबाइल मिल गया। तो समझिए 10,000 का मोबाइल फोन के पीछे पुलिस इतना माथापेची नहीं कर रही है, तो आपके 6 या 7,000 के ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे कहां करेगी। इंडिया में आजकल कितने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, करोड़ों के फ्रॉड हो जाते हैं। अगर आपने जमताड़ा की कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा अमिताभ बच्चन तक के साथ हुआ है ये चीट। जी हाँ, अमिताभ बच्चन भी एक ऑनलाइन फ्रॉड में फंसे हैं, उनके साथ भी ये चीटिंग की गई थी। अगर आपको डाउट है तो बहुत सारे आर्टिकल्स है इसके बारे में, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो उनके खुद के साथ भी चीट हुआ। तो जब इतने बड़े लोगों का इतने बड़े हैवी अमाउंट्स नहीं वापस आ पाए तो आपका 7,000 कहाँ आएगा। तो यहाँ प्रिकॉशन आपको लेनी है, आप बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि यार ये तो इलीगल था, मैं कहाँ जाकर कंप्लेन करूँ। तो कंप्लेन वगैरह बहुत दूर की बात है। अगर अभी आप ये वीडियो देख के यहीं रुक जाते हैं, लालच को रोक लेते हैं, तो कुछ ऐसी डीलों से आप बच जाएंगे।
ये तो बस मैंने आपको कुछ अकाउंट्स दिखाया है ऐसे ही, जब आप जाके अपने इंस्टा पे कार्डर लिख रहे हैं, प्लेंटी ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत अकाउंट भरे पड़े हैं जिनसे आपको बचना है। तो बस यही था वीडियो के पार्ट 1 में। पार्ट 2 पेटीएम गर्ल्स के ऊपर होगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड आपके लिए थोड़ी बहुत भी नॉलेजेबल ये वीडियो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ, साइड में इंस्टा हैंडल आ रहा है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर दो। बहुत सारी टिप्स आपको आगे भी मिलती रहेगी फैशन से रिलेटेड। ऐसे स्कैम से बचने के लिए बहुत सारे लेट द हर्ट टॉक के भी सेशन आने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी और ऐसे स्कैम से बचते रहना।